माता का आंचल इस सुंदर सी कविता को हमारे लेखक शिव पूजन सहाय के द्वारा लिखा गया है। वह बताते हैं कि उनका बचपन का नाम तारकेश्वर नाथ था, मगर घर में उन्हें उनके पिताजी भोलानाथ कहकर पुकारा करते थे। भोलानाथ भी अपने पिता को बाबूजी व माता को मियाँ कहा करते थे। बचपन में भोलानाथ का ज्यादातर समय अपने मित्रों के साथ मस्ती में व अपने पिता के सानिध्य में ही गुजरता था। बाबूजी लेखक को अपने साथ ही सुलाते, अपने साथ ही जल्दी सुबह उठाकर स्नान कराते और अपने साथ ही भगवान की पूजा अर्चना कराते थे। जब लेखक के बाबूजी उनको तिलक लगाने लगते, तो लेखक उन्हें बहुत परेशान करते थे। परंतु जब थोड़ा प्यार और डांट से बाबूजी तिलक लगा देते, तो लेखक पूरे बम भोले बन जाया करते थे, जिस कारण बाबूजी लेखक को भोलानाथ कहकर पुकारते थे। जब भी भोलानाथ के बाबूजी रामायण का पाठ करते, तब भोलानाथ उनके बगल में बैठकर अपने चेहरे का प्रतिबिंब आईने में देखकर खूब मुस्कुराया करते थे। पर जैसे ही उनके बाबूजी की नजर उन पर पड़ती, तो वो थोड़ा शर्माकर और मुस्कुराकर आईना नीचे रख देते थे। उनकी इस बात पर उनके बाबूजी भी मुस्कुरा उठते थे। पूजा अर्चना करने के बाद भोलानाथ के बाबूजी एक मोटी कॉपी पर 1000 बार राम नाम लिखते थे। फिर 500 बार छोटे-छोटे कागजों पर राम नाम लिखकर उन कागज की पर्चियों में छोटी-छोटी आटे की गोलियां रखकर गंगा जी में मछलियों को खिलाने जाते थे। लेखक भी अपने बाबूजी के कंधे में बैठकर गंगा जी के पास जाते और फिर उन आटे की गोलियां को मछलियों को खिला देते थे। उसके बाद वो अपने बाबूजी के रास्ते में खूब सारी मस्ती कर साथ घर आकर खाना खाते। भोलानाथ की माँ जिद करके उन्हें अनेक पक्षियों के नाम से निवाले बनाकर बड़े प्यार से खिलाती थी। भोलानाथ की माँ भोलानाथ को बहुत लाड़ प्यार करती थी। वह कभी उन्हें अपनी बाहों में भरकर खूब प्यार करती, तो कभी उन्हें जबरदस्ती पकड़कर उनके सिर पर सरसों के तेल से मालिश करती। उस वक्त भोलानाथ बहुत छोटे थे, इसलिए वह बात बात पर रोने लगते। इस पर बाबूजी भोलानाथ की माँ से नाराज हो जाते थे। लेकिन भोलानाथ की माँ उनके बालों को अच्छे से बनाकर, उनकी गूंथ बनाकर उसमें फूलदार लड्डू लगा देती थी और साथ में भोलानाथ को रंगीन कुर्ता व टोपी पहना देती थी, जिससे लेखक कन्हैया जैसे दिखाई देते थे। भोलानाथ अपने हमउम्र दोस्तों के साथ तरह तरह के नाटक करते थे। कभी चबूतरे का एक कोना ही उनका नाटक घर बन जाता, तो कभी बाबूजी की नहाने वाली चौकी ही रंगमंच बन जाती और उसी रंगमंच पर सरकंडे के खंभों पर कागज की चादर बनाकर उनमें मिट्टी या अन्य चीजों से बनी मिठाइयों की दुकान लग जाती, जिसमें लड्डू, बताशे, जलेबियां आदि सजा दिए जाते थे। और फिर जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के बने पैसों से बच्चे आपस में भी खरीदार और दुकानदार बनकर उन मिठाइयों को खरीदने व बेचने का नाटक करते थे। भोलानाथ के बाबूजी भी कभी कभी वहां से असली के पैसों से खरीदारी कर लेते थे। ऐसे ही नाटक में कभी घरौंदा बना दिया जाता था, जिसमें घर के सामान सजाकर रख दिए जाते थे। तो कभी कभी बच्चे बारात का भी जुलूस निकालते थे, जिसमें तंबूरा और शहनाई भी बजाई जाती थी। दुल्हन को भी विदा कर लाया जाता था। कभी कभी बाबूजी दुल्हन का घूंघट उठाकर देख लेते, तो सब बच्चे शर्माकर हंसते हुए वहां से भाग जाते थे। बाबूजी भी बच्चों के खेलों में भाग लेकर उनका आनंद उठाते थे। आम की फसल के दौरान आंधी चलने से बहुत से आम गिर जाते थे। बच्चे उन आमों को उठाने भागा करते थे। एक दिन सारे बच्चे आम के बाग में खेल रहे थे। तभी बड़ी जोर से आंधी आई। बादलों से पूरा आकाश ढक गया और देखते ही देखते खूब जमकर बारिश होने लगी। काफी देर बाद बारिश बंद हुई, तो बाग के आसपास बिच्छू निकल आए, जिन्हें देखकर सारे बच्चे डर के मारे भागने लगे। संयोगवश रास्ते में उन्हें मूसन तिवारी मिल गए। भोलानाथ के एक दोस्त बैजू ने उन्हें चिढ़ा दिया। फिर क्या था, बैजू की देखा देखी सारे बच्चे मूसन तिवारी को चिढ़ाने लगे। मूसन तिवारी ने सभी बच्चों को वहां से भगा दिया और सीधे उनकी शिकायत करने पाठशाला चले गए। गुरुजी ने सभी बच्चों को स्कूल में पकड़ लाने का आदेश दिया। सभी को पकड़कर स्कूल पहुंचाया गया। दोस्तों के साथ भोलानाथ को भी जमकर मार पड़ी। जब बाबूजी को इस बात की खबर पहुंची, तो वो दौड़े दौड़े पाठशाला आए। जैसे ही भोलानाथ ने अपने बाबूजी को देखा, तो वो दौड़कर बाबूजी की गोद में चढ़ गए और रोते रोते बाबूजी का कंधा अपने आंसुओं से भिगा दिया। गुरुजी की विनती कर बाबूजी भोलानाथ को घर ले आए। भोलानाथ काफी देर तक बाबूजी की गोद में भी रोते रहे, लेकिन जैसे ही रास्ते में उन्होंने अपनी मित्र मंडली को देखा,
तो वो अपना रोना भूलकर मित्र मंडली में शामिल होने की जिद करने लगे। मित्र मंडली उस समय चिड़ियों को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। चिड़ियाओं तो उनके हाथ नहीं आई, पर उन्होंने एक चूहे के बिल में पानी डालना शुरू कर दिया। उस बिल से चूहा तो नहीं निकला, लेकिन सांप जरूर निकल आया। सांप को देखते ही सारे बच्चे डर के मारे भागने लगे। भोलानाथ भी डर के मारे भागे और गिरते पद्धते जैसे तैसे घर पहुंचे। लहूलुहान शरीर लिए जैसे ही घर में घुसे, सामने बाबूजी बैठकर हुक्का पी रहे थे। उन्होंने भोलानाथ को आवाज लगाई, परंतु आज भोलानाथ सीधे अंदर अपनी मां की गोद में जाकर छुप गए। भोलानाथ को ऐसा डरा हुआ देखकर मां का भी रोना निकल गया। उन्होंने भोलानाथ के जख्मों की पट्टी की और उससे उसके डर का कारण पूछने लगी। बाबूजी ने भोलानाथ को अपनी गोद में लेना चाहा, लेकिन डरे व घबराए हुए भोलानाथ को उस समय पिता के मजबूत बाहों के सहारे व दुलार के बजाय अपनी मां का आंचल ज्यादा सुरक्षित व महफूज लगने लगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।